वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक चैप्टर जो है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इस वीडियो में हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होता क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ कोई पॉइंट आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज सीन एज द फ्यूचर ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। Several Indian organizations such as Tata Group, JSW Steel, HDFC Bank, Mahindra and Mahindra, Bharti Infratel have already adopted it. However, India still lags behind countries like Japan, Brazil and South Africa and needs a major push toward this new system of reporting. Integrated reporting offers a number of benefits to stakeholders, both internal and external. So basically, integrated reporting इंडिया में अभी काफ़ी कंपनीज ने इसे अडाप्ट कर लिया है, बट ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है सबसे पहले साउथ अफ्रीका में आया था। साउथ अफ्रीका में ये चीज़ हुआ और वहाँ की कंपनी ने पहले अडॉप्ट किया, बाद में जाके अलग अलग कंट्रीज़ में ये फैला और लोगों ने इसका समझा कि हाँ ये बहुत ही बेनिफिशियल है, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। उन लोगों ने किया। वैसे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अभी भी मैंडेटरी नहीं हुआ है, वॉलंटरी बेसिस पे लोग इसे अडॉप्ट करते हैं। क्या है ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? फ्रेंड्स, आपको पता है कि कंपनी रिपोर्टिंग करती है, जैसे कि एक एग्जांपल लूँ मैं तो एनुअल रिपोर्ट, उसमें काफ़ी सारे बात कंपनी अपनी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल डेटा सब लिखती है, बट फिर भी कुछ कमी है और ये कमी को दूर करता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों ही चाहते हैं। बेसिकली इसको बनाया इसलिए जाता है कि बिजनेस का कुछ एस्पेक्ट है जो आप एनुअल रिपोर्ट देख के भी क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें जो आपका अकाउंट्स जो हुआ है वो सब बताता है। बट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कुछ ऐसे पहलू भी लिए गए हैं जो एनुअल रिपोर्ट में नहीं देखने को मिलते, और ये जो रिपोर्ट है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए है, यानी सबका पर्पस फुलफिल करता है। ये जो मैं कहूँ कि कोई इन्वेस्टर हो या कोई रेगुलेटर हो, वो लोग को भी इंटरनली सबको ये बेनिफिशियल देता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के थ्रू कंपनी क्या करती है, अपना एस्पेक्ट बताती है कि हाँ हम लोग फ्यूचर में ऐसा करने का सोच रहे हैं, इस तरीके से करने का सोच रहे हैं। इन चीज़ों को भी क्लियर करती है ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। चलिए, ये मैंने आपको रफ आइडिया तो दे दिया कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है, जिसमें मैंने बताया आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों ही जाते हैं। ये भी बताया कि कुछ सर्टेन आइटम ऑफ बिजनेस जो एनुअल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के थ्रू कंपनी इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को ये चीज़ बताती है कि हाँ कंपनी ऐसा ऐसा कर रही है, ऐसा करने का सोच रही है और इस तरीके से चीज़ों को यूज़ कर रही है। ये हो गया रफ आइडिया। एक खास बात, जब मैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में बात बोलूँ तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है, वर्ड्स है जो आपके माइंड में क्लिक करने चाहिए, बिकॉज आप सीए का जब एग्ज़ाम लिखोगे तो वो लोग वो की वर्ड्स ढूंढते हैं कि हाँ ये सब वर्ड्स होना चाहिए, तो बेहतर आंसर का प्रेजेंटेशन होता है। कौन कौन से है वो की वर्ड्स? पहला मैं आपको बताऊँ तो वो है वैल्यू क्रिएशन। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से ये बताया जाता है कि सारे रिसोर्सेज को लेके कैसे वैल्यू क्रिएट कर रही है कंपनी, और जो वैल्यू क्रिएट कर रही है वो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में कैसा है। किस तरीके से ये वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, इस पीरियड की ड्यूरेशन में कैसा वैल्यू क्रिएट कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कंपनी बताती है कि सारे जो रिसोर्सेज हैं उनके पास, उनको वो कैसे यूज़ कर रही है, कैसे वैल्यू क्रिएट कर रही है इस पीरियड में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में। वैल्यू क्रिएशन जो पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो वो है होलिस्टिक व्यू। ये एक होलिस्टिक, एक ओवरऑल व्यू बताती है, पूरा व्यू दिखाती है कि स्ट्रैटेजी और प्लान कंपनी का कैसा है। कोहेंसिव रिपोर्टिंग ये सारी चीज़ों कनेक्ट करके रिपोर्टिंग करती है। ओन साइड स्टोरी, कंपनी अपने साइड की जो स्टोरी है, जो बात है, वो बता पाती है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के थ्रू। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लेके आता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। और एक और है कंसाइज कम्युनिकेशन।
जब मैं आपको बोलूँ कंसाइज कम्युनिकेशन, यानी जितने ब्रीफ में हो सके कंपनी कोशिश करती है उतने ब्रीफ में, उतने क्रिस्प प्रेजेंटेशन कर सके किन चीज़ों का, स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, प्रॉस्पेक्ट, ये 4 चीज़ों का। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो जब मैं आपको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बोलूँ तो ये सब चीज़ आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन में बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे इसे स्टार्ट कर दिया है। एग्जांपल है टाटा स्टील का, उनकी आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको दिख सकता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। सो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट फ्रेंड, स्टेक होल्डर्स जो है उनको, वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर, सबका अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। सो करेक्ट व्यू, उनका जो व्यू कि फ्यूचर में कंपनी कैसा करेगी जानना है, वो एनुअल रिपोर्ट से जो जो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाती, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट उसे फुलफिल कर देता है। क्योंकि ये फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल डेटा, जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी कैसे अपना रिसोर्सेज को लेके वैल्यू क्रिएट कर रही है, जो कि वही बताएगा, आएगा कि मतलब वो चीज़ बताएगा कंपनी आगे कहाँ तक जाएगी, कैसा जाएगी। सो ये कंपनी अपने साइड का स्टोरी बताती है स्टेक होल्डर्स को कि हाँ, इस तरीके से हम लोग वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने अलग अलग रिसोर्सेज को लेके। सो ये है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। एक और चीज़ मैं बताऊँ, इससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कैपिटल। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कैपिटल का 6 डिवीजन किया हुआ है। एक बताया फाइनेंशियल, एक है मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड रिलेशनशिप, और लास्ट है नेचुरल। सो ये जो कैपिटल है इसका कैसे यूटिलाइज कर रही है कंपनी, इसके बारे में भी कंपनी को बताना पड़ता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में। Integrated reporting is a process that results in communication by an organization. Most visibly, a periodic integrated report about value creation over time. यानी over time कंपनी कैसा वैल्यू क्रिएट कर रही है अपने रिसोर्सेज को लेके, ये बताता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज अ कंसाइज कम्युनिकेशन, जितने छोटे में हो सके, अबाउट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट, ये चारों चीज़ों को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लीड टू द क्रिएशन ऑफ वैल्यू ओवर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। सो इस तीनों पीरियड में किस तरीके से कंपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वैल्यू क्रिएट कर रही है, ये बताता है। और कंपनी का जो कम्युनिकेशन है उसमें स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, प्रोस्पेक्ट, परफॉर्मेंस, ये चारों चीज़ें वो कम्युनिकेट करती है। An integrated report should be prepared primarily for provider of financial capital in order to support their financial capital allocation assessment. So mainly जो integrated report बनाया जाता है वो जो कैपिटल लगा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, उनके लिए उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है ताकि वो सोच समझ के अपना जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट करे। एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड बी prepared in accordance with IIRC IF फ्रेम। सो इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल ने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक ढांचा बनाया, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में। क्या है उसके एडवांटेज और क्या है चैलेंजेस? सो जब हम लोग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करते हैं, टाइज टुगेदर द मल्टीपल डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस दैट क्रिएट वैल्यू, यानी अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मिला के कंपनी वैल्यू क्रिएट करती है, तो हर चीज़ के बारे में रिपोर्टिंग करना पड़ता है। Promote integrated thinking, drive transparency, show how a company is managed. Challenge क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। Require integrated management mindset. Integrated management and IR is a journey, will not happen overnight. So ये अब भले बता रहे हो ऐसे, पर इसको होने में बहुत टाइम लगता है। आप अभी इसके बारे में बता देते हो कि हाँ कंपनी ऐसा सोच रही है, बट इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है। Getting high quality data चाहिए होता है, हाई क्वालिटी डेटा। डॉक्यूमेंटिंग द वैल्यू क्रिएशन एंड द इंटरलिंकिंग। सो कैसे चीज़ें आपस में जुड़ी है ये भी बताना पड़ता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के थ्रू। अगर आप चाहोगे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग .org FAQ, सो वहाँ पर इस चीज़ के बारे में आप नेट पे देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड। आई विल सजेस्ट जो लोग CA फाइल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका सभी टाइम है, सो वो लोग एक बार ज़रूर इस FAQ को देखें, उसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन आता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से, तो आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाओगे अगर आप उस चीज़ को पढ़ लो।
जैसे कि आप देख रहे हो FAQ है, व्हाट इज द इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, व्हाट इज द एम, व्हाट इज द बेनिफिट, ये सब काफ़ी सारे FAQ है उसमें। सो थोड़ा बहुत भी देख लोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, मैम ने आपको बताया इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो मैंने आपसे कहा था जब भी मैं कहूँ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग तो कुछ पॉइंट जो है आपके माइंड में आने चाहिए, जैसे कि वैल्यू क्रिएशन के बारे में बात करना है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में, होलिस्टिक स्ट्रैटेजी और प्लान कैसा है उसके बारे में, कोहेंसिव रिपोर्टिंग, सब कुछ इंटरकनेक्ट करके रिपोर्टिंग करना है, अपने साइड की स्टोरी बताती है कंपनी, स्टोरी ओन साइड, ट्रांसपेरेंसी और कंसाइज कम्युनिकेशन। और जब मैं बोलूँ कंसाइज, छोटे में कम्युनिकेट करना है, तो आपके मन में 4 पॉइंट आने चाहिए, स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो भी मैंने आपको बताया सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जब मैं बोलूँ तो जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए, इसके बारे में आप लिखिएगा। फिर है अलग अलग चीज़ें, जैसे कि इशूइंग अथॉरिटी कौन है, कौन इशू करता है, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में कैसे करना है ये हमें बताता है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, जो कि बना है बहुत सारे रेगुलेटर, इन्वेस्टर, कंपनी, स्टैंडर्ड सेटलर, अकाउंटिंग प्रोफेशन, NGO मिला के। अकाउंटिंग प्रोफेशन में अगर मैं बात करूँ तो ICAI भी है, वो भी मेंबर है, वो भी काउंसिल में बैठता है और बताता है कि हाँ हाँ इस तरीके से इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होनी चाहिए सब। सो ये लोग सब इन्वेस्टर, रेगुलेटर मिल के डिसाइड करते हैं कि कैसा फ्रेमवर्क, ढांचा बनना चाहिए इसका रिपोर्टिंग का। सो मैंने आपको कौन कौन बताया, रेगुलेटर, इन्वेस्टर, कंपनी, स्टैंडर्ड सेटलर, अकाउंटिंग प्रोफेशन एंड NGO। सो ये जिन लोगों का बताया मैंने आपको 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट को आपको लिख के आना है, रेगुलेटर, इन्वेस्टर, कंपनीज, स्टैंडर्ड सेटलर, अकाउंटिंग प्रोफेशन एंड NGO। सो ये 6 लोग मिलके बनाते हैं इशूइंग अथॉरिटी, आई मीन IRC के ग्रुप में आते हैं। पर्पस ऑफ IR इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का पर्पस क्या है, मैंने आपको बताया सारी चीज़, कैसे कंपनी जो सब एनुअल रिपोर्ट के थ्रू बता नहीं पाती वो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के थ्रू बता देती है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो सोच समझ के अपना पैसा लगाए इस पर, और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बेहतर तरीके से कंपनी का पॉइंट जो है क्लियर हो, कंपनी का जो स्टैंड है वो क्लियर हो, समझ सके कंपनी का परफॉर्मेंस को, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को, कि कैसे कंपनी अलग अलग रिसोर्सेस लेके कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहा है। सैलिएंट फीचर की मैं बात करूं तो अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है वो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले हुआ था, उसके बाद वो अलग अलग कंट्री में फैला, और इसमें बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जाते हैं। चलिए, मैं सैलिएंट फीचर के बाद जो सेलिएंट फीचर है इसका, सेलिएंट फीचर क्या है ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, पहला तो है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। चलिए टेक्स्ट में देखते हैं, टेक्स्ट बुक में देखते हैं इसे, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। तो इसमें बोला गया है कि द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टेक्स अ प्रिंसिपल based approach. This framework identify information to be included in the integrated report for use in assessing an organization ability to create value. So जो ये फ्रेमवर्क बनाया गया है उसमें ये बताया गया है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना है हमें इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में। फ्रेंड्स, सिर्फ फ्रेमवर्क ये बताता है इंक्लूजन के बारे में, ये नहीं बताता, कोई बेंचमार्क सेट नहीं करता कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए कंपनी का, इसी मुकाम तक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इंफॉर्मेशन, ये चीज़ आप इंक्लूड करो, ये बता दिया। सो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में सिर्फ इंफॉर्मेशन, कौन कौन से पॉइंट कंपनी से अगर रिलेटेड है तो ये चीज़ कंपनी को रिपोर्टिंग करनी चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में बताया गया। सेकेंड है टारगेट द प्राइवेट सेक्टर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ये फ्रेमवर्क बेसिकली तो बनाया गया था प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो लोग प्रॉफिट कमाती है, बट बाकी लोग भी, यानी पब्लिक हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी इसे अप्लाई कर सकती है। आइडेंटिफाइबल कम्युनिकेशन, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग
integrated report may be prepared in response to existing compliance requirement and may either be a standalone report or be included in a distinguishable, prominent and accessible part of another report or communication. So या तो आप इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जो बना रहे हैं अलग से बना लो, या किसी रिपोर्ट में मिक्स, यानी एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही आप इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बना लो, ऐसा भी कर सकते हो आप. फिर है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल आइटम. जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल आइटम दोनों ही जाता है. वैल्यू क्रिएशन, कंपनी सारी चीज़ों को लेके कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहा है इसके बारे में बताना पड़ता है. फिर है कैपिटल. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. कैपिटल का 6 डिवीजन बताया गया है. तो जैसे कि आप देख रहे हो, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड रिलेशनशिप, नेचुरल. फाइनेंशियल की मैं बात करूं, द पुल ऑफ फंड, यानी कहाँ से कौन कौन, जैसे कि डेप्थ है, या फिर कहते हैं ना प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, या फिर मैं कहूँ कि कितना इक्विटी के थ्रू आया है, कितना डिबेंचर के थ्रू है. तो अलग अलग सोर्स है, यानी लोन के सोर्स से कितना आया है. तो फाइनेंशियल कैपिटल कैसे आया है आपका, कौन कौन से सोर्स से आया है, इस चीज़ के बारे में फाइनेंशियल कैपिटल के सेगमेंट में आपको बताना पड़ता है. द पुल ऑफ फंड अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन ऑफ गुड और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज obtained through financing such as debt, equity or grant, or generated through operation or investment. So कोई कंपनी खुद के ऑपरेशन करके, खुद के काम करके, या इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनकम जनरेट करके कहाँ से कैपिटल आया है उसके बारे में इस पॉइंट में आप देखोगे, फाइनेंशियल कैपिटल. फिर आता है कैपिटल का दूसरा जो डिवीजन किया हुआ है वो मैन्युफैक्चर्ड, यानी मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल कितना है उसको आप अलग से रिपोर्ट करोगे. इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में ही फाइनेंशियल कैपिटल क्या है आपका, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल क्या है. मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल यानी मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट आर अवेलेबल to the organization for use in the production of good or provision of services, including building, equipment, infrastructure. So ये सब चीज़ें आती है मैन्युफैक्चर में. इंटेलेक्चुअल में आता है कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब. ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन कैपिटल की बात करूँ तो पीपल कम्पिटेंसी, कैपेबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस एंड देयर मोटिवेशन टू इनोवेट, इंक्लूडिंग द. शॉर्ट में फ्रेंड बताओ, ह्यूमन कैपिटल में फ्रेंड्स जैसे कि कोई भी कंपनी है उसके कुछ की मैनेजरियल पर्सन होते हैं, तो वो उनके लिए रिसोर्सेस है, वैल्यूबल रिसोर्सेस, तो उनके बारे में रिपोर्टिंग. जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो रिलायंस में मुकेश अंबानी, सो वो एक कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल, उनके बारे में रिपोर्टिंग. सो इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी पड़ती है आपको. ह्यूमन कैपिटल कैसे कैसे है आपका, उनके बारे में. पीपल का कम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड देयर मोटिवेशन टू इनोवेट, और इंक्लूड्स जो पॉइंट्स दिए हैं वो सब. सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल कैसे मेंटेन करता है उसके बारे में. नेचुरल कैपिटल यानी आपका एयर, वाटर, ये सब जो है. ऑल रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज एंड प्रोसेस दैट प्रोवाइड गुड और सर्विसेज दैट सपोर्ट द पास्ट, करेंट और फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो नेचुरल में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. सो ये सब चीज़ों को लेके कैसे कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, इन सब के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. कैपिटल का जैसे मैंने आपको बताया 6 पॉइंट में ब्रेकअप दिया हुआ है, तो उस 6 पॉइंट के अंदर ब्रेक करके आपको बताना पड़ता है कि हाँ इस चीज़ों को कैसे हैंडल करती है कंपनी. एक और चीज़ मैं बता दूँ, ज़रूरी नहीं है 6 पॉइंट हर केस में 6 पॉइंट, किसी में 4 पॉइंट होगा, कोई कंपनी में 4 पॉइंट रेलिवेंट होगा, किसी में 5 पॉइंट रेलिवेंट होगा. सो जैसी जैसी कंपनी है वैसे वैसे वो लोग, उनको जो लगेगा कि हाँ मेरे केस में ये सब रेलिवेंट है, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग रिपोर्टिंग करेंगे. सपोज़ कोई कंपनी है उनके पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल कुछ है ही नहीं, तो ऐसे केस में वो उस मैटर पर रिपोर्टिंग नहीं करेगी. सो जैसा केस होगा वैसे रिपोर्ट. ज़रूरी नहीं है पूरा 6 पॉइंट हर केस में आएगा, किसी में 6 भी आ सकता है, किसी में 5 भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी. बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन वैल्यू क्रिएशन. इस पॉइंट में क्या बताया फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन वैल्यू क्रिएशन. कैसे जो कैपिटल, मैंने आपको 6 कैपिटल के बारे में बताया, वो कैपिटल कैसे मदद करते हैं कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करने में. जैसे कि लिखा है, द स्टॉक ऑफ कैपिटल अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीज, डिक्रीज और ट्रांसफॉर्म्ड
एज अ रिजल्ट ऑफ द वैल्यू इट इज़ क्रिएटिंग थ्रू वेरियस एक्टिविटी। यानी ये जो कैपिटल मैंने आपको 6 कैपिटल के बारे में बताया, ये इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, अपना फॉर्म चेंज करते हैं एक वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में। ये लोग कनेक्टेड है और द कनेक्टिविटी एंड द इंटरडिपेंडेंस यानी आपस में एक दूसरे पे निर्भर है, डिपेंड है among various capital or inputs, especially their influence on the organization long-term financial performance should be communicated in a integrated report. Integrated report में बताना पड़ता है कि कैसे ये जो कैपिटल है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे ये एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो ये सब रिपोर्टिंग करना पड़ता है हमें इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में। साथ में ये भी बताया कि किस तरह से it's vital to define strategy and a series of KPI, that is key performance indicator to measure the strategy process. So बोलना ये चाहता है इसमें, जैसे कि अगर आप उसका थ्योरी पढ़ोगे, यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज अपना फॉर्म चेंज करता है, कैसे ये कनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंस है। ये सब तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में दिखाना पड़ता है आपको। द कैपिटल नॉट ओनली इंटरैक्ट विथ ईच अदर, आपस में तो इंटरैक्ट करता ही है ये लोग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल के साथ नेचुरल कैपिटल, तो आपस में ये लोग इंटरैक्ट करते ही हैं। साथ में इन्फ्लुएंस भी होते हैं, यानी बाहर एक्सटर्नल फैक्टर इन सबको इन्फ्लुएंस भी करता है, इन सब कैपिटल को। चाहे मैं कहूँ इकोनॉमिक क्लाइमेट या टेक्नोलॉजी या सोशल चेंज, इन्वायरमेंट इशू, ये सब अलग अलग फैक्टर हैं जो 6 कैपिटल जो मैंने आपको बताया उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। To understand how an organization uses its capital, how they relate to each other, and influence of external factor, it's vital to define strategy and series of KPI to measure the strategic process. So ये सब चीज़ समझने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी समझना पड़ेगा, कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है। ये सब चीज़ों को आप समझोगे तब जाके आप ये समझ सकते हो कि कैपिटल कैसे आपस में इंटरैक्ट करता है, कैसे अफेक्ट हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू, और कैसे आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करता है। तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन वैल्यू क्रिएशन में बताया गया है कि कैसे आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करता है, कैसे बाहर के फैक्टर के थ्रू अफेक्ट हो जाता है। ये सब का रिपोर्टिंग करना है, और ये चीज़ को बेहतर समझने के लिए हमें लास्ट लाइन में देखोगे लिखा हुआ है, इट्स वाइटल टू डिफाइन स्ट्रैटेजी और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, दैट इज KPI, टू मेजर द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। और यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हो, समझाने के लिए एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। चलिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन वैल्यू क्रिएशन में क्या लिखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। इसमें 7 प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, इन 7 प्रिंसिपल को याद करने का तरीका एक मैं बताऊँ तो, जैसे कि आप देख रहे हो 2 S इसमें डिफाइंड है, दैट इज स्ट्रैटेजी और स्टेक होल्डर। 4 C डिफाइंड है, दैट इज कनेक्टिविटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस और कंपैरेटिबिलिटी, और लास्ट इज मटेरियलिटी। टोटल 7 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बारे में बोला जा रहा है कि कैसे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बताना चाहिए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में। कैसे, हाउ इट रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, कैसे ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी है कैसे वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में। कैसे कंपनी सोचा, ऑर्गेनाइजेशन सोचा है कि वहाँ उस वैल्यू क्रिएशन तक पहुँचेगा। यानी एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड आंसर द क्वेश्चन दैट वेयर डज द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो एंड हाउ डज इट इंटेंड टू गो। कैसे, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या सोच रहा है ऑर्गेनाइजेशन, अपना कहाँ देख रहा है और कैसे वो जाने का सोच रहा है। सो ये स्ट्रैटेजी जो है कंपनी का वो बताना पड़ता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में। कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट में बताना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह का बिजनेस है ये, साथ में कौन कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है और कैसे कैसे फैक्टर की वजह से उसके रिसोर्सेज अफेक्ट हो रहे हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप ऑन विच दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स परफॉर्मेंस आर डिपेंडेंट अपॉन। यानी कैसा कैसा रिसोर्सेज है और कैसा कैसा वो आपस में रिलेशनशिप शेयर करता है, इन सब के बारे में। कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसे कैसे ये कनेक्टेड है, ये कनेक्शन जो है इसके बारे में बताना पड़ता है। स्टेक होल्डर रिलेशन, कैसे स्टेक होल्डर जो है उसके साथ कैसे रिलेशन है वो भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में जाता है।
मटेरियलिटी के बारे में जाता है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसा है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर्स दैट सब्सटेंशियली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू, यानी कंपनी का जो एबिलिटी है कि वो वैल्यू क्रिएट कर सकता है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, तो वो उसके बारे में भी रिपोर्टिंग करना पड़ता है। कंसाइसनेस यानी जितना छोटा हो सके प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बोलते हैं ना कड़क प्रेजेंटेशन, तो छोटा हो, एज शॉर्ट एज पॉसिबल और क्रिस्प प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी कड़क जो है प्रेजेंटेशन होना चाहिए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में चीज़ों का। रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जो रिलायबल हो, कंप्लीट होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी यानी एक तरीके से ही होना चाहिए, आप जो फॉलो कर रहे हैं मेथड उसी तरीके से फॉलो करें, एक टाइम में ये अगले टाइम में वो, तो फिर कंपेयर नहीं कर पाते लोग। तो बेहतर ये रहते है कंसिस्टेंसी होना चाहिए रिपोर्टिंग का, इस तरह से रिपोर्टिंग करो तो उसी तरीके से करना चाहिए, और ताकि वो कंपैरिजन को बढ़ावा दे, बेहतर तरीके से आप कंपेयर कर सको। सो ये मैंने आपको बताया 7 गाइडिंग प्रिंसिपल, जिसमें बताया मैंने को ईजी तरीके से आपको अगर याद करना है तो 2S, 4C और एक मटेरियलिटी। 2S जो मैंने बताया, स्ट्रैटेजी, स्टेक होल्डर, फिर उसके बाद कौन कौन सा सी था, कनेक्टिविटी, कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को कंसाइज छोटे में कम्युनिकेट करना है, कंप्लीट कम्युनिकेट करना है, दैट इज रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस होना चाहिए, ताकि कंसिस्टेंस और कंपैरेटिबिलिटी रहे, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, कनेक्ट करके सारा इंफॉर्मेशन लिया, कंसाइज वे में बताया, कंप्लीट बताया, ताकि कंपेयर कर सके। तो 4 C है, 2S दैट इज स्ट्रैटेजी, स्टेक होल्डर और एक है मटेरियलिटी। सो ये हो गया गाइडिंग प्रिंसिपल हम लोग का। अब आते हैं हम लोग कंटेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। The content element and fundamentally linking to each other and are not mutually exclusive. The order of the content element is not the only way to only way they could be sequenced. कंटेंट में बताया गया है क्या क्या पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में। फ्रेमवर्क में तो आपको ऊपर का ढांचा बता दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, कि हाँ कंप्लीट होना चाहिए, कंपेयर कर सके, ऐसा होना चाहिए, तो ये तो आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। अब उसमें लिखना क्या, कंटेंट में कौन कौन सा एस्पेक्ट आएगा उसके बारे में बताया गया है कंटेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में। इस कंटेंट एलिमेंट में बताया गया है कि ये जो मैटर्स आप रिपोर्ट कर रहे हो, द कंटेंट एलिमेंट आर फंडामेंटली लिंकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ है, एंड आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी ऐसा नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर आपको पता हो इसका वर्ड का मीनिंग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि सपोज अगर ये हो रहा है तो इस पर्टिकुलर यही होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल में समझाऊं, जैसे कि एक कॉइन है, अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकता। तो हम लोग बोलते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो सिर्फ वो होगा। तो कंटेंट एलिमेंट आर फंडामेंटली लिंक टू ईच अदर, ये जो कंटेंट बताया गया वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एंड आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि ये आएगा तो वो नहीं आएगा, वो आएगा तो ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट लिखा है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये आएगा तो वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आ सकता है। द ऑर्डर ऑफ द कंटेंट एलिमेंट, और जिस ऑर्डर में बताया गया जरूरी नहीं हमें उसी ऑर्डर में लिखना है। जब इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में आप रिपोर्टिंग करोगे तो ये पहला वाला जैसा आपको लगे कि ये वाला पहले देना चाहिए तो वो दे सकते हो, कोई पर्टिकुलर रिजिड फॉर्मेट नहीं है इसका। The content element are not intended to serve as a standard structure for an integrated report with information about the appearing in a set of sequence or as isolated standalone section. Rather, information in an integrated report is presented in a way that makes the connection between the content element apparent. इस तरीके से बताया जाता है कि एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, चीज़ें जुड़ी हुई है, बेहतर तरीके से समझ में आए, लोगों को जो रीडर है उनको बेहतर तरीके से समझ में आए कि कैसे कैसे लिंकिंग हो रहा है, एक दूसरे से पॉइंट जुड़ा हुआ है, ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाते किस लिए हो, अपने बारे में बताने के लिए, अपनी साइड का स्टोरी बता रहे हो ना कि वैल्यू कैसे कंपनी क्रिएट कर रहा है, तो प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में दोगे तो जो ऑडियंस है, जो पढ़ रहे हैं इसे, जो स्टेक होल्डर्स जो पढ़ते हैं इसको,
उनको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मेन पर्पज़ तो यही है, इन्फॉर्मेशन आपको देना है। द कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कैसा कैसा कंटेंट उनको किस किस सीक्वेंस में देना है। द कंटेंट एलिमेंट आर देयरफॉर स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन रेदर देन अ चेकलिस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। सो एक सवाल टाइप का एक सवाल करते करते जाइए और जाते जाते आंसर देते जाइए, तो ये बेहतर तरीके से समझाना होगा। ये कोई चेकलिस्ट नहीं कि ये दे दिया वो दे दिया वो दे दिया। अब एक क्वेश्चन पैटर्न में बताया गया कि हाँ पहले ये क्वेश्चन फिर उसका आंसर, फिर ये क्वेश्चन फिर उसका आंसर। इस तरीके से अगर आप करते जाओगे तो बेहतर तरीके से आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाओगे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के थ्रू। अकॉर्डिंगली जजमेंट नीड टू बी एक्सरसाइज। आपको सोचना पड़ेगा, आपको जजमेंट लेना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अकॉर्डिंगली जजमेंट नीड टू बी एक्सरसाइज इन अप्लाइंग द गाइडिंग प्रिंसिपल टू डिटरमाइन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिपोर्टेड एज वेल एज हाउ इट इज़ रिपोर्टेड। यानी दोनों जजमेंट कि क्या रिपोर्ट करना है और किस वे में रिपोर्ट करना, हाउ इट टू बी रिपोर्टेड, कैसे रिपोर्ट करना है। ये दोनों ही जो अब इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाओगे तो ये ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा आपको। और डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी समझ में आए कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं है कंटेंट का कि इसी वे में होना चाहिए, ये पहला पॉइंट होना चाहिए, दूसरा पॉइंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट किस तरह से बनाना है। जैसे आप देखोगे, अगर आप मिनट्स देखोगे जब हम लोग बनाते तो एक पर्टिकुलर इसका सीक्वेंस होता है कि पहले ये देना पड़ता है उसके बाद ये देना पड़ता है, पर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता। बेहतर तरीके से आप स्टोरी कन्वे कर पाओ क्वेश्चन के पैटर्न में, इसे आंसर करते जाओ, क्वेश्चन सवाल पहले फिर आंसर, वैसे करते जाओ तो आप बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग कर पाओगे, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्या है ये प्रोसेस। पहला पॉइंट बताया गया है ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को खुद से बिफोर रिपोर्टिंग इन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। सो वो क्वेश्चन रहता है व्हाट डज द ऑर्गेनाइजेशन डू एंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट ऑपरेट। यानी ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है और किस माहौल में ये चीज़ करता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप देते हो और उस तरीके से रिपोर्टिंग करते हो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में। An integrated report identifies the organization mission, vision and provide essential context by identifying matters such as, so organization के बारे में ये सब मैटर जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो सब देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। फिर की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। और जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है तो उसमें लीगल, कॉमर्शियल, सोशल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बताया जाता है दैट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता को अफेक्ट करता हो। ये वर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आंसर लिखो तो ये वर्ड जरूर मेंशन करिएगा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। उसके बाद है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना पड़ता है हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर सपोर्ट्स इट्स एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। यानी उसका जो गवर्नेंस मैनेज करने का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे उसकी क्षमता को सपोर्ट करता है, उसको बढ़ावा देता है, उसको हेल्प करता है टू क्रिएट वैल्यू इन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में कैसे गवर्नेंस सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये बात जो है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में बताई जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने साइड का वैल्यू, अपने साइड का जो भी स्टोरी होगा वो इस यहाँ पर गवर्नेंस वाले जो पॉइंट है उसमें देगा। कैसे देना है जैसे आप देख रहे हो, एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू बोल के ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस के बारे में बताया गया। मैं इसे रीड आउट नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी। अगर उसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप बताइएगा, तो मैं स्पेशली इसके लिए बना दूंगी और रीड आउट कर दूंगी। फिर है बिजनेस मॉडल के बारे में। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मॉडल। ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल कैसा है, उसका इनपुट कैसा है, उसका बिजनेस एक्टिविटी कैसा है, उसका आउटपुट कैसा है और इस सब का आउटकम, इसका एंड रिजल्ट कैसा होता है। इंटरनल एक्सटर्नल आउटकम पॉजिटिव है कि नेगेटिव आउटकम होता है, इस सब के बारे में। जहाँ आप आउटपुट पे बताते हो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, आउटकम तो उसमें आप जैसे देखोगे यहाँ पर बताया हुआ है आउटपुट में आप बता रहे हो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। यानी इनपुट लेके एक्टिविटी करके
जो आउटपुट आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, वो बता रहे हो। आउटकम में क्या बता रहे हो? एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट डिस्क्राइब की आउटकम इंक्लूडिंग बोथ इंटरनल आउटकम, जैसे एम्प्लॉय का मोरल, ऑर्गेनाइजेशन का रेप्यूटेशन, ये सब के बारे में। एक्सटर्नल आउटकम, कस्टमर को कैसे सेटिस्फैक्शन, ब्रांड लॉयल्टी जो क्रिएट हो रहा है उसके बारे में। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आउटकम को बताया जाता है। फिर है पॉइंट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें क्वेश्चन पूछना पड़ता है, व्हाट आर द स्पेसिफिक रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू ओवर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। आप ध्यान दो कि जब भी आप आंसर कर रहे हो सब में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, और उसका शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में उसका ध्यान में रख के आंसर दिया जा रहा है। So what are the specific risk and opportunity that affect organization ability to create value over short, medium and long term, and how is the organization dealing with them? Organization कैसे चीज़ों से डील कर रहा है। फिर है स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेस एलोकेशन के बारे में। वेयर डज द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो एंड हाउ डज इट इंटेंड टू गेट देयर। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ अपने आप को देखता है, कहाँ पहुँचना चाहता है और कैसे उस चीज़ को अचीव करना चाहता है। परफॉर्मेंस के बारे में फिर बताना पड़ता है। टू वॉट एक्सटेंट हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव फॉर द पीरियड, यानी कितना अचीव कर चुका है। एंड व्हाट आर द आउटकम इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट ऑन द कैपिटल, और उसका कैपिटल पे क्या असर हुआ है वो बताना पड़ता है। आउटलुक, what challenges and uncertainty in the organization are likely to encounter in pursuing its strategy, यानी स्ट्रैटेजी करते वक्त कौन कौन से चैलेंजेस, अनसर्टेनिटीज फेस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। एंड व्हाट आर द पोटेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर इस बिजनेस मॉडल एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन व्हाट मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एंड हाउ आर सच मैटर क्वान्टिफाइड और इवेल्युएटेड, यानी कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रख के इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाया जा रहा है और कैसे इस चीज़ को क्वांटिफाई, मेजर किया जा रहा है, इवेल्युएट किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। टोटल आपने देखा 8 पॉइंट कवर्ड है कंटेंट में, यानी आप जब कंटेंट लिखोगे तो ये 8 पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जनरल रिपोर्टिंग गाइडेंस, जनरल रिपोर्टिंग गाइडेंस में बताया गया है डिस्क्लोज मटेरियल मैटर्स, कैपिटल के बारे में, टाइम फ्रेम शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, एग्रीगेशन जहाँ करना है, डिसएग्रीगेशन करना है, वैसे करके प्रॉपरली आप डिस्क्लोज करोगे। The International Accounting Standard Board, that is IASB, as part of its better communication work is studying, वो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग मतलब स्टडी कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं, and consulting on wider corporate reporting, including development in integrated reporting, as it consider the role the IASB may take going forward. One possibility is that the International Accounting Standard Board might consider a project to revise and update its existing practice statement management commentary. Business that are looking to communicate a broader story of value creation can use the international IR framework alongside IFRS, यानी IFRS के साथ साथ जो कंपनी अपना बेहतर तरीके से अपना वैल्यू क्रिएशन बताना चाहती है वो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का सहारा ले सकती है और अपना बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड भी इस पे वर्क कर रहा है कैसे इसका स्कोप बढ़ाया जाए। फिर बचा सेबी के बारे में, ये लास्ट पॉइंट है और इसमें बताया गया है कि सेबी ने फरवरी 6, 2017 में एक बार क्या किया, एक सर्कुलर जारी किया और उसमें कहा कि टॉप 500 जो कंपनी है उनसे कहा गया कि आप वॉलंटरी बेसिस पे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर सकते हो। आप करोगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर तरीके से आप रिपोर्टिंग कर पाओगे, अपना वैल्यू क्रिएशन के बारे में अपने स्टेक होल्डर को बेहतर तरीके से बता पाओगे। सो ये वॉलंटरी बेसिस पे ये एक सर्कुलर जारी किया गया, बताया गया कि वो भी टॉप 500 कंपनी को बोला गया कि आप लोग करिए। इससे क्या होगा, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिकमेंडिंग वॉलंटरी अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज टू इम्प्रूव डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एम टू प्रोवाइड अ कंसाइज कम्युनिकेशन अबाउट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया जब भी कंसाइज कम्युनिकेशन हो के बारे में वर्ड यूज हो तो ये 4 चीज़ आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट। ये जो चीज़ें हैं ये क्रिएट वैल्यू ओवर टाइम शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म में कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहा है। टुडे एन इन्वेस्टर सीक्स बोथ, आज के ज़माने में इन्वेस्टर को बोथ फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए।
इन्वेस्ट करने से पहले या कंपनी को समझने के लिए उसमें वर्क करने से जुड़ने से पहले. Therefore, toward the objective of improving disclosure standard in consultation with industry bodies and stock exchange, the listed entities are advised to adhere to the following. तो उन्हें क्या एडर करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है रिपोर्टिंग करते वक्त. द इंफॉर्मेशन जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में है मे बी प्रोवाइडेड इन एनुअल रिपोर्ट सेपरेटली. या तो आप एनुअल रिपोर्ट में डाल दो या तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज वाले सेक्शन में डाल दो, तो सेपरेट ही रिपोर्ट बना के आप डाल दो. ऐसा कर सकते हो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को. ये भी कहा गया कि इन केस द कंपनी हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, किसी वजह से अगर वो दे चुकी है वो सारे इन्फॉर्मेशन, तो अगेन एंड अगेन बार बार नहीं देना है. तो एक रेफरेंस दे दो कि हाँ इस रेफरेंस टू द सेम इन इट्स इंटीग्रेटेड रिपोर्ट सो एज टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. यानी एक रेफरेंस दे दो टू द सेम इन द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में कि हाँ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में बता दे कि ये वाला मैटर को मैंने इस एनुअल रिपोर्ट में या इस मैटर को मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है, वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं. एज अ ग्रीन इनिशिएटिव द कंपनी मे होस्ट द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट ऑन देयर वेबसाइट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रेफरेंस टू द सेम इन द एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट में बता सकते हो कि हाँ हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को जो है वेबसाइट में भी दिया हुआ है, वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो. एज अ ग्रीन इनिशिएटिव द कंपनी मे होस्ट द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. ऑप्शन है कि आप चाहो तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को ऑन देयर वेबसाइट, कंपनी अपनी वेबसाइट में दे देगी एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रेफरेंस टू द सेम इन देयर एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट में ये लिख देगी कि हाँ हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के बारे में वेबसाइट में दे दिया है, तो यहाँ पर रेफर कर देगी एनुअल रिपोर्ट में. ये बताया गया है और यहाँ हुआ ये चैप्टर फिनिश. इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलिए पर देख लेते हैं. स्टेट द कैटेगरी defined in international IR framework for capital. Comment whether an organization has to follow this category rigidly. तो आंसर rigidly फॉलो नहीं करना पड़ता. स्टेट द कैटेगरी यानी कैपिटल का कितना कैटेगरी है फ्रेंड्स, 6 जो कैटेगरी बताया था वो बताना पड़ेगा. उसके बाद में थोड़ा रेफर करोगे, हर एक पॉइंट के बारे में थोड़ा बताओगे और फिर ये रिजिडली फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है ये सारे हों या कुछ हो कुछ नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं आपको सारा ही बताना है. जो जो रेलिवेंट है आपके केस में आप वो बताओगे. क्वेश्चन नंबर 2 है कैन अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एज पर द फ्रेमवर्क. तो जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है ऑर्गेनाइजेशन वो ले सकती है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. हाँ ऑफकोर्स वो ले सकती है. द आंसर इज यस. पॉइंट नंबर 3 है कैन एन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बी डन इन कंप्लायंस टू रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल लॉ टू प्रिपेयर मैनेजमेंट कमेंट्री और अदर रिपोर्ट. द आंसर इज यस. सो डिटेल जो आप देख रहे हो आंसर दिया हुआ है, आप पढ़िएगा. और अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. मैं कोशिश करूँगी उन सब का आंसर देने की. टिल देन बाय बाय.